गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं निया ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस डिस्कशन करवाने वाली हूँ। जो इस चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। बांस उत्पादन में प्रथम राज्य है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगर आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो फ्रेंड्स देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट को। कर्नाटक का जो कैपिटल है वो बेंगलुरु हो जाएगा, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के कोलार में सबसे ज़्यादा सोना भी होता है। तो देखते हैं ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट। तमिलनाडु में जो है फ्रेंड्स चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है वो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर पूछ लिया जाए, मदुरै पूछ लिया जाए तो ये सब तमिलनाडु में है। मरीना बीच जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यटन केंद्र है। तो तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक फ्रेंड्स केप कैमोरिन भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु का पहला नाम जो है फ्रेंड्स वो मद्रास था। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, तो आप लोग क्लास जाके देख लेना। केरल के बारे में जानते हैं। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल मसाला उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अरब सागर की रानी जो है फ्रेंड्स वो कोचीन को कहा जाता है। केरल का प्रमुख बंदरगाह जो है वो कोचीन हो जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कावला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ही बोलती हूँ मैं अभ्यारण्य से बहुत क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। तो आप लोग हर क्लास को अटेंड करो यार, पूरा क्लास देखो, एक लाइक जरूर करो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। तिरुपति मंदिर जो है फ्रेंड्स वो आंध्र प्रदेश में ही है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी बहती है। तो देखते हैं गुजरात के प्रमुख पर्यटन केंद्र। नल सरोवर, साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल जो है फ्रेंड्स गुजरात में है। लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह ये सभी गुजरात के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं, जो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह जो है फ्रेंड्स वो कांडला है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो सूती वस्त्र से रिलेटेड है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को जहाँ तक हो शेयर करो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलो। और हर क्लास को अटेंड करो। इस चैनल पे 3 क्लास होता है, तो हर क्लास को अटेंड करो। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। मैं अभ्यारण्य से बहुत क्वेश्चन कर दी हूँ। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा असम। असम में मानस अभ्यारण्य है। तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट को। मानस अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है तो वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भी असम में ही है। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। डिगबोई में जो है फ्रेंड्स सबसे पहले तेल का निर्माण किया गया था। महाराष्ट्र से भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर, पालघाट, नासी, तंसा अभ्यारण्य सब महाराष्ट्र में ही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना,
महाराष्ट्र की प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में महाबलेश्वर की मंदिर किस स्टेट में है, तो वो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा साझा करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बीपीएससी में पूछा गया था। सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाया जाता है इस चैनल पे, आप लोग बस सपोर्ट करो तो हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइजोल किस राज्य की राजधानी है? वेरी इजी है, आप लोग को पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स वो बादलों का घरा हो जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को ही कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वो मानसिन राम मेघालय में स्थित है, जो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं मणिपुर से। यहाँ पर मणिपुर में जो है फ्रेंड्स लोकटक झील है। सिंगोला भी मणिपुर की प्रमुख परियोजनाएं हैं। मणिपुर की पर्यटन स्थल जो है फ्रेंड्स कायबुल लामजाओ, लोकटक ताजे पानी की झील मणिपुर की प्रमुख पर्यटन स्थल है। मणिपुर प्रथम राज्य है जिसने ओक टसर उद्योग शुरू किया था। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो वो कायबुल लामजाओ मणिपुर में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी कंटेंट कैसी लगती है आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो, आप लोग कमेंट में बताया करो। एडन नहर, एडन नहर किस राज्य में है? एडन नहर किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। दार्जिलिंग, दुर्गापुर, मिदनापुर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नगर है। यहाँ की प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है फ्रेंड्स विक्टोरिया। पश्चिम बंगाल की प्रमुख पर्यटन केंद्र विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट, टाइगर हिल, हावड़ा ब्रिज, जैन मंदिर जो है प्रमुख पर्यटन है, जो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन से भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स बारालाचा दर्रा जो है यहाँ के प्रमुख दर्रा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग नोट डाउन कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट को। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है फ्रेंड्स महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद है। यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा कांगेर, इंद्रावती, संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट। दाची ग्राम अभ्यारण्य जे मंडल रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर में ही है। रिजर्व नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही है। यहाँ की प्रमुख दर्रा, जम्मू कश्मीर की अगर प्रमुख दर्रा पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा काराकोरम, जोजिला, बनिहाल दर्रा। गॉडविन ऑस्ट्रेलियन देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है फ्रेंड्स काराकोरम जम्मू कश्मीर की प्रमुख शिखर है। अनंतनाग, कारगिल, लेह, उधमपुर जम्मू कश्मीर की प्रमुख नगर है। उत्तराखंड से भी देख लेते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड की प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे पहले हैली के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग इसे भी याद रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
अगर आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक वाला राज्य है असम, तेलंगाना, चंडीगढ़, गोवा। अगर आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो क्योंकि वेरी इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। तेलंगाना से देख लेते हैं फ्रेंड्स। असम के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। निजाम सागर, नागार्जुन सागर तेलंगाना की प्रमुख बांध है। अगर निजाम सागर के बारे में पूछ लिया जाए तो वो तेलंगाना की प्रमुख बांध है। चंडीगढ़ का प्रमुख उद्योग जो है फ्रेंड्स वो ऊनी वस्त्र है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। तो गोवा से भी देख लेते हैं। गोवा की राजकीय भाषा अगर पूछ लिया जाए तो वो कोंकणी हो जाएगा। गोवा कोंकण रेलवे के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है। मछली गोवा राज्य का प्रधान भोजन है। मछली जो है गोवा में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ का प्रधान भोजन जो है वो मछली है। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आज मैंने 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को मेरी कंटेंट अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स तो ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर करना मत भूलो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।